घटना ग्वालियर में हजीरा थाना क्षेत्र की है, जहां नव विवाहिता की सिर्फ 3 लाख रुपए दहेज के लिए हत्या कर दी गई। मृतका के परिजनों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कानपुर निवासी 26 वर्षीय संध्या पाल की शादी साल 2021 में ग्वालियर के हजीरा स्थित राधा विहार कॉलोनी में रहने वाले 29 वर्षीय संजय पाल से हुई थी। संजय अपने पिता के साथ ही शटरिंग का ठेकेदार है। शादी के 6 महीने तक सब ठीक रहा, लेकिन इसके बाद पति संजय और सास लाली पाल मृतका को परेशान करने लगे। पति मायके से 3 लाख रुपए लाने के लिए कहता था और विरोध करने पर पीटता था। इस पर संध्या ने अपने परिजन को सारी बात बताई थी। 3 फरवरी को पति ने उसे काफ़ी पीटा था, जिसके बाद उसका भाई आकर उसे ले गया था। जाते समय हजीरा थाने में मारपीट का आवेदन भी लगाया था। इसके बाद कानपुर में कोर्ट में मामले को ले गए थे। जब मामले ने तूल पकड़ा तो संजय और उसकी मां कानपुर पहुंचे। वहां फैमिली कोर्ट व पंचायत के सामने राजीनामा कर मई महीने में संध्या को ले आए थे। कुछ दिन ठीक रखने के बाद फिर से दहेज के लिए मारपीट करने लगे थे, जिस पर संध्या ने अपने भाई सुमित पाल को मामले से अवगत कराया था। बहन को बार बार प्रताड़ित करने की बात से परेशान होकर उसका भाई सुमित पाल उसे लेने 31 जुलाई को ग्वालियर आया था, लेकिन संध्या की सास ने उसे भेजने से मना कर दिया। साथ ही कहा कि 7 अगस्त को उसे कोई भी छोड़ आएगा। 11 अगस्त का रक्षाबंधन था, पर सुमित कानपुर पहुंचा ही था कि बहन ने उसे कॉल किया था। उसने बताया कि पति ने घर आकर उससे बहस की और मारपीट की है। रात 12 बजे तक सुमित और संध्या की बात हुई। रात 3 बजे सुमित के पास उसकी ससुराल से कॉल आया कि संध्या ने फांसी लगा ली है। पुलिस ने शव को निगरानी में लेकर पोस्टमार्टम कराया था। इस मामले में जांच के बाद पुलिस ने शनिवार को मृतका के पति व सास पर दहेज हत्या का मामला दर्ज किया था। सुमित पाल। कैसा क्या घटनाक्रम हुआ था? क्या देखिए, मेरे को मुकदमा ऐसा करना है कि ताकि संतुष्टि भी मिले दीदी को, और मेरी दीदी यहाँ से जा चुकी हैं फ़िलहाल, बट उनका वो कभी यहाँ से खुश नहीं थी। 6 महीने के बाद से उन्होंने इतना अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया, हद से ज़्यादा। मैंने मुकदमा भी किया अपने कानपुर में। मैं लेने आया था यहाँ पे, मेरे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी, तो वो जाने के लिए घर में कह रही थी कि अपने भाई को देखने जाना, तो उन्होंने बहुत मारा था उस पति पे। फिर मैं लेने आया, तो लेने वाले यहाँ से जब मैं लेके गया तो एक यहाँ नोटिस दी थी मैंने हजीरा थाना पे, और मैंने लिखवाया था। उसके बाद फिर मैंने कहा यहाँ से मुकदमा नहीं करना है मेरे को, मैं कानपुर से करना है। मैंने कानपुर से मुकदमा करवाया। सुलहनामा में वो मेरी दीदी यहाँ से आई हैं। पहले गांव में जो पंचायत होती है उससे हुआ, उसके बाद यहाँ सुलहनामा हुआ, उसके बाद ये यहाँ पे आई हैं। 3 महीने ही हुआ है। 3 महीने मैं अपनी दीदी को लेने गया था। 31 को मैं पहुँच गया था, 30 को यहाँ घर से निकला था। तो 31 तारीख को जब पहुँचा वहाँ पे, तो दीदी के ससुराल वाली बोल रहे कि मैं अभी नहीं भेजूँगा, ये 7 तारीख को या कोई लेके आ जाएगा। तो दीदी ने कहा मेरी कि चलिए ठीक है, अभी जब आप बाद में, हमने कहा कि चलिए भेज दीजिएगा। मैं ज़्यादा तो जिद कर नहीं सकता था, फिर मैं अपना चल आया। उस दिन मैं शाम को 7 बजे बैठा। उसी दिन ये रात को पति आए हैं और उससे बहसबाजी की है। अब ये मेरे को कैसे पता चला? क्योंकि मेरी दीदी से जब मैं सुबह उसके हाल में ही दूसरे दिन 1 तारीख को मैं घर आया हूँ 5 बजे, तो मेरी दीदी से लगातार बात हो रही थी 12 बजे तक का। वो मेरे पास सारे मैसेज हैं, इसकी शॉर्ट भी मैंने ले रखा है। उस मैसेज के प्रति मेरे को ये पता चला है कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि ये मुझे ये रात जब तुम यहाँ चले गए थे, ये रात में आए थे और रात में मेरे से बहसबाजी करी थी, और उसी के प्रति मारा भी है। जब मारा तो मेरी दीदी से लास्ट टाइम 12 बजे तक बात हो पाई। उसके बाद कोई बात नहीं भाई। 3 घंटे बाद मेरे पास खबर आ गई कि आपकी दीदी ने फांसी लगा दिया। फांसी कितने क्या पैसे मांगते थे दाई? ये पैसे 3 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। तो इसमें किसने जांच की है और क्या कार्रवाई की गई है? जी, किसने जांच की है और क्या कार्रवाई की गई है? अभी मैं सर ने बोला था कि ये रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके आधार पे FIR लिखी जाएगी। तो रिपोर्ट अब आ गई है। कल ही मेरा फ़ोन आया था, तो मैं आज उपस्थित हो गया। क्या नाम है आपके बहन का और पति का? देखिए, मेरे बहन का नाम संध्या पाल है और उनके जो हस्बैंड हैं उनका नाम है संजय पाल। क्या करते हैं संजय पाल? संजय पाल अपने पिताजी के साथ में ही मिल के काम करते हैं। शटरिंग का काम है उनका, तो उनके पिताजी भी यही करते थे, तो वो भी यही कर रहे हैं। अब क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, कि ताकि और बहनों के साथ ये सब चीज़ें। रामपाल। आपने कब बेटी की शादी की थी? क्या हमने की है 15 जून 2019 में। तो कैसे क्या सुसाइड कर लिया था उन्होंने? सुसाइड का ये 10 महीने के बाद में मान लो उसको सताया गया है। सताने के बाद में बिटिया को लिवा के जब गए तो पंचायत बैठा ली गई, तो ये बोले कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, ऐसी गलती अब नहीं हम करेंगे।
मान लो 5 लोग उधर के 5 लोग मेरे तरफ से, तो बोले अब ऐसी गलती नहीं होगी, आप बिटिया को हम लिवा के जाएंगे। हमने विदा कर दिया। फिर इसके बाद 3 महीने के बाद यहाँ रहे। फिर यहाँ पे मान लो फिर सताया गया था। उसके 5 लाख रुपया मांगा गया। 5 लाख रुपया की हमको पिकअप चाहिए। हमारा व्यापार है सेटरिंग का, मेरे पास पैसे नहीं, तो लड़की को जब हम कहा है कि हम अपने माता पिता से नहीं कह पाएंगे, तो उसको मान लो तंग करना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद में यहाँ मान लो तंग करते करते वो जब यहाँ थाने आई चल के ना, तो पुलिस साथ में खुद ही गई है। तो उसने कहा कि हमको सूचना दी गई, अपने भाई को सूचना दिया, अपने भाई को सूचना दिया। तो वो भाई हमारा उसका भाई मान लो स्टूडेंट हुआ था, फिर भी उस समय आया। तो पुलिस को लेके साथ में थाने आए। थाने के बाद में यहाँ थाने वालों ने एप्लीकेशन लिख के दिया। फिर उसने ये भी कहा थाने वालों से कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट का मतलब जो पढ़ाई लिखाई की हमारी फाइल रखी है वो हमको डॉक्यूमेंट चाहिए। तो शादी में कितना क्या पैसा खर्च किया था आपने? नगद 5 लाख रुपया 2 बार दिए थे। एक बार 2.5 लाख रुपया परीक्षा में दिए थे, 2.5 लाख रुपया तिलक में दिए थे, और प्लस 3 लाख रुपया का सामान दिया था। और जो हमारा खान खुराक मान लो लाख खान तो आना जाना हमारा हुआ था, और हमारा 10 लाख हमारा खर्चा हुआ था। और इसके बाद 3 लाख की जेवर घरेलू में जो बिटिया कुंवारे पे नहीं बनवाई जाती है, जंजीर अंगूठी या बाली आली होती हैं, जो बिटिया बांझू कुंवारे बनवाई जाती है, वो इसी के पास रखा हुआ ग्वालियर में उन लोगों। एक नवविवाहिता महिला की मृत्यु हुई थी राधा विहार थाना हजीरा में, जिसकी मृत्यु की जांच की गई, और जिसमें जांच से ये पाया गया कि उसके पति और सास के द्वारा उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, जिसकी वजह से तंग आके उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और इस पर से अपराध धारा 304B IPC में पंजीबद्ध कर लिया गया है और विवेचना जारी है। पति और सास 2 व्यक्तियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है।